नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंटिनेंट का जो प्रेजेंट लोकेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 4 थ्योरी दिए गए थे। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आर्थर होल्म द्वारा उसको भी स्टडी कर लिए हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एच.एस. हेस के द्वारा 1940 में दिया गया तो उसको भी एक्सप्लेन कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो सबसे लेटेस्ट थ्योरी है, जो एक्सप्लेन करती है कंटिनेंट अभी का कंटिनेंट का प्रेजेंट लोकेशन क्या है। ठीक है, वो मैकेंजी द्वारा दिया गया था 1967 में। तो दोस्तों, जो 1967 में अकेले मैकेंजी द्वारा नहीं दिया गया था, उसमें पार्कर और मॉर्गन का भी हेल्प था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हेल्प किए थे मैकेंजी द्वारा दिए गए थे और वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डेवलप किए। तो ये जो थ्योरीज हैं, कुछ आइडिया कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से लिया गया है, कुछ कन्वेक्शन करंट थ्योरी से लिया गया, कुछ सी फ्लोर स्प्रेडिंग से भी लिया गया था। देखो, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आइडिया क्या लिया था कि कंटिनेंट ड्रिफ्ट कर रही है, यानी कि मूव कर रही है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से क्या आइडिया लिया गया था कि जो कन्वेक्शनल जो सेल क्रिएट होते हैं मेंटल में, वो क्या ड्राइविंग फोर्स है कंटिनेंट के ड्रिफ्ट करने के लिए, यानी फोर्स जो ड्राइविंग फोर्स है कन्वेक्शन करंट है, उसका आइडिया लिया गया। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है, यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है वहाँ पे मैग्मा राइज होते हैं और वहाँ पे नए इग्नियस रॉक बनते हैं, उसका जो आइडिया लिया गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग्स लिया गया। तो तीनों का आइडिया मिला के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया गया मैकेंजी द्वारा, जो कंप्लीट एक्सप्लेन करता है कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं और प्रेजेंट जो कंटिनेंट है उसका लोकेशन क्या है, वोल्केनोस कैसे क्रिएट होते हैं, अर्थ क्यों होता है, क्यों है, ये सारे फिनोमिना जो है उसको एक्सप्लेन करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट होती क्या है। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट क्या है, एक लिथोस्फीरिक प्लेट है, लिथोस्फीरिक प्लेट भी बोलते हैं, जो बहुत बड़ी होती है, इरेगुलर शेप में होती है, एक कंटिनेंट से भी बन के होती है, ओशियन से भी हो सकती है, दोनों मिलकर बनी होती है। यानी टेक्टोनिक जो प्लेट है या तो कंटिनेंट सिर्फ कंटिनेंट से मिलकर बनी हो सकती है, या सिर्फ ओशियन की हो सकती है, या दोनों मिलकर बनी हो सकती है। आपको पता है वो लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट होता है, जो जनरली 10 to 200 किलोमीटर की डेप्थ तक होता है, तो होता है टेक्टोनिक प्लेट। अब देख लेते हैं कि अब टेक्टोनिक प्लेट कितनी है। जनरली यहाँ पे 13 प्लेट देखने को मिलती है और छोटे छोटे प्लेट हैं, लेकिन मेजर जो है 7 लार्ज साइज में है जो टेक्टोनिक प्लेट, और 6 जो है स्मॉलर साइज में है। 7 जो लार्ज साइज है उसका यहाँ पे मैं मेंशन कर लिया हूँ। यूरेशियन प्लेट है, इंडियन और ऑस्ट्रेलिया के मिलकर प्लेट हुआ है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर अफ्रीकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है। तो जो 7 प्लेटें हैं ये मेजर प्लेट हैं, 6 जो स्मॉल प्लेट हैं उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। टोटल 13 प्लेट के आसपास है पूरे अर्थ पे। अब देखो, एट प्रेजेंट यदि देखोगे मूवमेंट का, तो अटलांटिक ओशियन क्या है, एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग में आप देखे होंगे कि जो 2 प्लेटें हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं, यानी एक दूसरे से अवे भाग रही हैं। जब अवे भागेंगे तो यहाँ पे गैप क्रिएट होगा, तो कुछ एक्सपेंशन होगा। तो अटलांटिक ओशियन है एक्सपेंड कर रही है, पैसिफिक ओशियन श्रिंक हो रही है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली और बीजिंग क्या हो, डिक्रीजिंग हो रही है। इसका मतलब है कि न्यू दिल्ली और बीजिंग दोनों पास पास आ रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, डिक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, अब देखो 3 टाइप का जो मूवमेंट होती है वो क्या क्या होती है। तो प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं 3 टाइप की मूवमेंट होती है। एक होती है कन्वर्जेंस या डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, दूसरा होती है डाइवर्जेंस या कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, और तीसरा होती है ट्रांसवर्स बाउंड्री या नो क्रिएशन नो डिस्ट्रक्शन। आप इमेज से आप देख सकते हैं कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर भागती हैं तो क्या होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट होता है, और यहाँ पे क्या होती है, नई प्लेट नई इग्नियस रॉक बनती है, तो इसलिए बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोलती हैं, क्योंकि नया यहाँ पे रॉक बनता है, नए बाउंड्री क्रिएट होते हैं। फिर होते हैं कन्वर्जेंस बाउंड्री, यहाँ पे 2 जो कंटिनेंट या 2 प्लेट, कंटिनेंट नहीं बोलेंगे, 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही हैं, पास आ रही हैं, तो यहाँ पे एक प्लेट का डिस्ट्रक्शन होता है और दूसरी प्लेट उस पर क्या होती है, मूव करती है, यानी दोनों पास पास आते हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री देखने को मिल रहे हैं, यानी एक प्लेट का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर देखो ट्रांसवर्स बाउंड्री, यहाँ पे क्या होती है, ऐसी बाउंड्री जो ना ही क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रक्ट हो रही है, एक दूसरे से पास हो रही है। ठीक है, ये मान लो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है। 3 टाइप की बाउंड्री होती है प्लेटों का। फिर देखो,
अब देखो कन्वर्जेंस, यदि बाउंड्री की बात करें, कन्वर्जेंस बाउंड्री क्या होती है, जब दो प्लेटें पास पास आती हैं तो कन्वर्जेंस बाउंड्री होता है। कन्वर्जेंस बाउंड्री में भी 3 टाइप के हो सकते हैं बाउंड्री। एक होता है कंटिनेंट टू कंटिनेंट कन्वर्जेंस। यहाँ पे जो प्लेटें हैं, देखो कंटिनेंट प्लेट क्यों बोलेंगे, ओशियन प्लेट क्यों बनेंगे, यदि मेजॉरिटी आप जो प्लेट की जो साइज है यदि कंटिनेंट से मिलकर बना हो तो उसको कंटिनेंट प्लेट बोलेंगे। आपको पता होगा जो टेक्टोनिक जो प्लेट होती हैं या तो कंटिनेंट से मिलकर बनी होती है, या तो ओशियन से मिलकर बनी हो सकती है, या तो दोनों से मिलकर बनी होती है। यदि मान लो दोनों से मिलकर बनी होती है, मेजॉरिटी आप जो प्लेट की साइज है वो यदि कंटिनेंट है तो उसको बोलेंगे कंटिनेंट प्लेट। तो यहाँ पे यदि कन्वर्जेंस हो रहा है तो कंटिनेंट का कन्वर्जेंस हो सकता है, ओशियनिक प्लेट या कंटिनेंट का कन्वर्जेंस हो सकता है, या ओशियनिक का कन्वर्जेंस हो सकता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फिनोमेना होते हैं यदि कंटिनेंट और कंटिनेंट का कन्वर्जेंस होता है। तो यदि दो कंटिनेंट प्लेट एक दूसरे के समीप आती हैं, एक दूसरे के पास आती है, जैसे एग्जांपल तो पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को ले लिया जाए, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के समीप आ रही है तो वहाँ पे देखने को मिलेंगे कि इंट्रैक्शन से क्या होंगे, हैवियर जो प्लेट होते हैं उसका सबमर्जेंस होता है, क्योंकि जो हैवी होगी वो क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे और सबमर्जेंस होगा। और उसके वजह से क्या होंगे, क्योंकि कंटिनेंट का जो प्लेट है उसका थिकनेस ज़्यादा होता है, तो थिकनेस ज़्यादा होगा और एक दूसरे पे यहाँ पे कन्वर्जेंस होंगे। तो क्या थिकनेस मान लो 100 किलोमीटर का एक कंटिनेंट, दूसरा भी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर हो जाएगा। तो वहाँ पे वोल्केनो का एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतनी लार्ज जो थिकनेस हो जाएगी कंटिनेंट टू कंटिनेंट का कि एस्थेनोस्फीयर बहुत ही नीचे रहेगा और वोल्केनिक का इरप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हिमालयन में आपको वोल्केनिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कंटिनेंट का कन्वर्जेंस है। लेकिन अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। आप सिंपल देखते हो तो हिमालय रीजन में अर्थक्वेक हमेशा आते रहते हैं। अर्थक्वेक देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे क्रैकिंग होती है, एक कंटिनेंट का क्रैकिंग होगा तो अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। और फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे, हिमालय का आप देख सकते हो फोल्ड माउंटेन, और लैंडस्लाइड होने देखने को मिलेंगे, लेकिन वोल्केनिक एक्टिविटीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो ये रहा कंटिनेंट कन्वर्जेंस का। तो क्या क्या फिनोमेना होती है कंटिनेंट कन्वर्जेंस में, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा होती है इसलिए वोल्केनिक इरेक्शन नहीं होता, और माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन होते हैं, लैंडस्लाइड कॉमन होते हैं, अर्थक्वेक होता है। ठीक है, तो ये रहा कंटिनेंट कन्वर्जेंस। अब देखो कंटिनेंट और ओशियन जब कन्वर्ज होते हैं, देखो ओशियन प्लेट आपको पता होगा वो थिन होती है, ज़्यादा थिकनेस नहीं होती है, और कंटिनेंट का ज़्यादा थिकनेस होता है। लेकिन ओशियन जो होती है प्लेट होती है ज़्यादा भारी होती है, तो ओशियन प्लेट जो होंगी वो कंटिनेंट के नीचे आ जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी। तो आपको जैसे एग्जांपल तो पैसिफिक ओशियन प्लेट और अमेरिकन प्लेट, ये क्या है कंटिनेंट और ओशियन के कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखो दोनों का थिकनेस देखोगे, सबमर्ज होंगी ओशियन प्लेट और कंटिनेंट प्लेट का थिकनेस उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ओशियन प्लेट हैवियर होता है, कंटिनेंट प्लेट से सबमर्जेंस देखने को मिलती है ओशियन प्लेट का। और बाउंड्री लाइन पे आपको ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे, और वोल्केनिक माउंटेन देखने को मिलेंगे, और फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक भी देखने को, लैंडस्लाइड भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओशियन प्लेट ज़्यादा थिक नहीं होती है, इसलिए वोल्केनिक इरेप्शन इजीली वहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ओशियन कन्वर्जेंस, दोनों ओशियन यदि कन्वर्जेंस यानी थिकनेस तो दोनों ओशियन प्लेट की कम होगी, तो वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ तो बहुत देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक भी देखने को मिलेंगे। जैसे रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ फायर आप देखने को मिलेंगे, वहाँ पे क्या है वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे ओशियन कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे अर्थक्वेक भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप जापान में देख सकते हो अर्थक्वेक बहुत ईजिली बहुत ज़्यादा आते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी जाती है, और क्योंकि कन्वर्जेंस है वहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा ओशियन कन्वर्जेंस। अब देखो यहाँ पे एक इमेज की सहायता से देख लेते हैं कि क्या क्या फिनोमेना होते हैं। अब यहाँ पे देख लो, यह एस्थेनोस्फीयर, यहाँ पे मैग्मा होती है। ठीक है, एक कन्वेक्शनल सेल, यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट जो है यहाँ पे काम कर रही है। यह रहा कंटिनेंट। अब देखो यहाँ पे कंटिनेंट, यहाँ पे देखो ओशियन है, तो ओशियन का डाइवर्जेंट है, दो ओशियन प्लेट है डाइवर्जेंट कर रही है, तो यहाँ पे मिड यहाँ पे देखो वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, नए इग्नियस रॉक क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे रिड्ज देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो कंटिनेंट और ओशियन का कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो ओशियन का प्लेट क्या है सबडक्ट हो रही है, नीचे आ रही है। जब नीचे आ रही है यहाँ पे जैसे ही एस्थेनोस्फीयर में पहुँचती है तो ये क्या होती है गल जाती है। जब से गलती है तो यहाँ पे एक
विस्फोटक या बोल सकते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग देखे थे ओशियन और जब कंटिनेंट कन्वर्जेंस होता है तो वोल्केनिक इरप्शन यहाँ देखने को मिलते हैं सबडक्शन जोन पे। और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन जैसे ही चढ़ेगी ऐसे कन्वर्जेंस होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे, यानी कि इसका हाईलैंड देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऊंचा देखने को मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे ओशियन कन्वर्जेंस हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ देखो वोल्केनिक यहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक ओशियन जो ज़्यादा हैवी है वो सबडक्ट हो रही है। जैसे सबडक्ट होगी तो जहाँ पे वीक जोन होगा, जहाँ पे ओशियन का वीक जोन होगा वहाँ पे वोल्केनिक इरेक्शन देखने मिलेगी। और रिंग ऑफ फायर जैसा या आइलैंड बहुत ऊंचा, यदि सरफेस से ऊपर आ गया वोल्केनोज तो वहाँ पे आइलैंड देखने को मिलेंगी। जैसे मान लो जैसे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे आइलैंड हैं, वो क्या है वोल्केनिक इरप्शन से मिलके बना होता है। तो आप इमेज से हम देख सकते हो कि जब ओशियन का डाइवर्जेंट होता है तो रिड्ज बनते हैं, ओशियन और कंटिनेंट का कन्वर्जेंस होता है तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जहाँ पे वीक जोन होता है फ्रैक्चर किया तो वहाँ पे वोल्केनोज बनते हैं। और ओशियन का कन्वर्जेंस होता है तो रिंग ऑफ फायर या वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। और अर्थक्वेक यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रैक्चर जब होगा तो अर्थक्वेक भी होंगे, ठीक है। तो इमेज से आप देख सकते हैं। फिर देखो डाइवर्जेंट बाउंड्री, दूसरा जब बाउंड्री होती है तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में 3 टाइप के बाउंड्री हो सकते हैं। कंटिनेंट का डाइवर्जेंट हो सकता है, या ओशियन कंटिनेंट का डाइवर्जेंट होता है, या ओशियन का डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। देखो कंटिनेंट का डाइवर्जेंस, यदि 2 कंटिनेंट जो प्लेट होंगे पास होंगे लेकिन डाइवर्ट हो रही है, तो देखो डाइवर्ट होगी तो वहाँ पे यहाँ पे फ्रैक्चर क्रिएट होगा, यानी कि ये देखो यहाँ पे फ्रैक्चर क्रिएट होगा। सबसे पहले वैली बनेगी, स्टार्टिंग वैली बनेगी और उसके बाद धीमे धीमे ये सी में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में ओशियन बनने लगेंगे, ठीक है। तो जब फर्स्ट जो क्रैक होता है तो बाउंड्री लाइन पे क्या बनती है, वैलीज बनती है। सेकेंड फेज में वैली, हाँ फर्स्ट फेज में क्या बनता है, क्रैक क्लियर होता है, दूसरे फेज में वैलीज बनता है और बाद में सी बनते हैं और उसके बाद ओशियन बनने लगते हैं कंटिनेंट डाइवर्जेंट में। आप देख सकते हो अफ्रीका में आप देखोगे रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली वहाँ पे कंटिनेंट का डाइवर्जेंट देखने को मिलते हैं अफ्रीकन रिफ्ट वैली में। फिर देखो कंटिनेंट और ओशियन का डाइवर्जेंट, यदि कंटिनेंट और ओशियन का डाइवर्जेंट होंगे तो ओशियन का एक्सपेंशन होगा, क्योंकि मान लो ये कंटिनेंट है और ये ओशियन है, ये दूर भाग रही है तो क्या होगा, ओशियन और एक्सपेंड करेगा। फिर देखो ओशियन का डाइवर्जेंट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जैसे अटलांटिक ओशियन एक्सपेंड कर रही है तो वहाँ मिड ओशियन रीजन देखने को मिलेंगे और ओशियन का एक्सपेंशन होगा। अब देखो तीसरी टाइप की बाउंड्री होती है ट्रांसवर्स बाउंड्री। ट्रांसवर्स बाउंड्री में क्या होंगी, ना ही यहाँ पे कोई क्रिएट हो रहा है ना ही कोई डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ये सिर्फ स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे साइड, जैसे विंडो स्लाइड करते हैं वैसे करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन स्लाइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो अल्पाइन फॉल्ट न्यूजीलैंड में इसको देखने को मिलते हैं ट्रांसवर्स बाउंड्री का, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि 3 बाउंड्री क्या क्या है, ट्रांसवर्स, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंस, और इमेज की सहायता से भी देखें। और देखिए बाउंड्री में अलग अलग बाउंड्री पे अलग अलग क्या क्या फिनोमेना होते हैं, जैसे अर्थक्वेक कहाँ पे होता है, वोल्केनोज कहाँ पे होता है और माउंटेन्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी थी यही सब एक्सप्लेन करती है और सारे जो फिनोमेना होते हैं लैंडफॉर्म का वो एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होती है। और ये फोर्स जो है ड्राइविंग फोर्स उसको भी एक्सप्लेन करती है कि कन्वेक्शन जो सेल होते हैं वो मेन ड्राइविंग फोर्स है किसी भी कंटिनेंट का मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको समझ में आएगी होगी। यदि समझ में नहीं आई है तो अभी हम लोग आंसर राइटिंग भी स्टार्टिंग करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में अदर स्टेट पीसीएस में उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।